आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सीरीज गॉड गेम्स वी प्ले का एपिसोड 1। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि इंसानों को गॉड के गेम्स खेलते हुए दिखाया जा रहा है, जिसे दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि लोग टीवी में वो गेम का मज़ा लेते हुए, वहाँ एक लड़का आता है और टीवी में देख के बोलता है, गॉड्स गेम चल रहे हैं, वो भी एक साथ 3-3। वो बोलता है, मैं यहाँ 6 महीने बाद आ रहा हूँ। फिर हम एक एक करके वो तीनों गेम खेलते हुए बहुत सारे प्लेयर दिखाए जाते हैं। वह लड़का बोलता है, मुझे होना चाहिए क्योंकि मैं भी एक चैलेंजर हूँ। तभी आसपास के लोग उसी लड़के को देख के बोलते हैं, ये कहीं फे तो नहीं? क्या ये फे वापस आ गया? फे गॉड गेम सेंटर में पहुंचता है, जहां सभी प्लेयर गॉड गेम की तैयारी करते हैं। तभी वहां से प्लेयर बोलते हैं, क्या ये फे है? मैं इसे कभी नहीं मिला। तभी उस सेंटर की बॉस फे के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, वेलकम बैक फे। 6 महीने बाद देख रही हूँ, वजन कम किया तुमने? फे चिल्लाते हुए बोलता है, ये छोड़ो, ये बताओ यहाँ क्या चल रहा है? सेंटर बॉस बोलती है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे, तुम्हें वो नहीं मिली ना? फे बोलता है, नहीं मिली, पर तुमने कहा था कि तुम्हें एक लड़की मिली जो वैसे ही दिखती है। बॉस बोलता है, वही लड़की ना जिसने तुम्हें गेम खेलना सिखाया था? बॉस कहती है, ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात करनी है। फे बोलता है, किस बारे में बॉस? बोलती है, वही इंसानों और गॉड के बीच के गेम की बात करनी है। बॉस बोलती है, मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ, जिससे मुझसे कहा है कि इस सदी का सबसे बेस्ट प्लेयर मेरे सामने लाओ, और मेरे हिसाब से वो प्लेयर तुम हो। फे बोलता है, कौन है वो लड़की? बॉस बोलती है, वो एक देवी है। आज से करीबन 1 साल पहले एक पहाड़ तोड़ा जा रहा था। तभी वो देवी एक लड़की के रूप में निकली, पर अब उसकी शक्ति कम हो गई है, लेकिन वो अभी भी बहुत खतरनाक है। फे बोलता है, मैं समझा नहीं। बॉस बोलती है, उसे गुस्सा नहीं दिलाना, वरना वो पूरे शहर को जला के राख बना देगी। फे बोलता है, अगर वो इतनी खतरनाक है तो तुमने उसे यहाँ क्यों रखा है? बॉस बोलती है, पर उसे देख के तो नहीं लगता कि वो इतनी खतरनाक हो सकती है। बॉस बोलती है, फिलहाल तुम्हें देवी पर नजर रखनी होगी। फे चिल्लाते हुए बोलता है, आप चाहती हैं मैं देवी पर नजर रखूं? बॉस बोलती है, इसीलिए तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। सच तो ये है कि तुम इस काम के लिए ही लाए गए हो। फे जैसे ही देवी के कमरे में जाता है, बोलता है, इस देवी को गेम बहुत पसंद है। तब देवी आती है और बॉस के नाम लेके बोलती है, मिरांडा, ये इंसान वही तो नहीं? तब मिरांडा बोलती है, ये इस दौर का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, जो आपने बोला था। ये लगातार 3 गॉड गेम जीत चुका है। ये सब प्लेयर से अच्छा है। इसका नाम फे है। मिरांडा बोलती है, फे? इनका नाम लियो लेसी है। हेलो करो इन्हें। फे उस देवी को देख के बोलता है, ये तो वैसी है। मिरांडा बोलती है, फे होश में आओ। लियो लेसी बोलती है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? मिरांडा बोलती है, फे आगे का तुम संभालो, मैं जाती हूँ। फिर मिरांडा वहां से चले जाती है। तभी लियो लेसी बोलती है, चलो एक गेम खेलते हैं। फे बोलता है, उसे पहले हम एक दूसरे को जान ले। लियो लेसी बोलती है, इस गेम से हम एक दूसरे को जान लेंगे। ये कौन सा गेम है? ये तो गॉड गेम भी नहीं है। लियो लेसी बोलती है, मैं बोर हो रही थी तो मैंने ये गेम बनाया। इस गेम का मान लो मेरा कार्ड्स का पेयर बनता है तो तुम अपने बारे में बताओगे, और पेयर नहीं बना तो तुम कोई जवाब नहीं दोगे। फे बोलता है फे बोलता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। लियो लेसी बोलती है, पर जवाब ईमानदारी से देना है।
फे बोलता है, क्या आप इन कार्ड को फिर से शफल कर देंगे? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, कार्ड टेबल में ऊपर की तरफ थे। लियो लेसी हैरान होकर बोलती है, तुमने सारे कार्ड की लोकेशन इतनी जल्दी कैसे याद कर ली? और ये भी देख लिया कि मैंने उसे शफल कैसे किया है? फे बोलता है, आदत है मेरी। मेरे गुरु ने गेम के बारे में मुझे सब कुछ बताया है। लियो लेसी बोलती है, अच्छी बात है, तुम मुझे अच्छे लगे, खासकर ये बात कि तुम्हें सारे कार्ड पता होने के बाद भी तुमने चीटिंग नहीं की और ईमानदारी से खेलना चाहा। लियो लेसी बोलती है, फिर तो हमें ये छोटी टेबल में नहीं खेलना चाहिए। वो कार्ड को हवा में उड़ाती है और कार्ड अलग अलग तरह से घुमाने लगती है। फे, चलो अब मजा आएगा। हमको दिखाया जाता है कि मिरांडा फे और लियो लेसी पे नजर रखी हुई थी और बोलती है, गेम शुरू हो गया है। लियो लेसी बोलती है, तुम पहले शुरू कर सकते हो। फे बोलता है, अगर आप कहती हैं तो ठीक है। फे 2 कार्ड चुन लेता है। फे के हाथ में पेयर आता है और वे पूछता है कि देवताओं का कैसे ब्लड टाइप होता है? लियो लेसी बोलती है, लावा से भी गर्म है हमारा खून। अगर यहाँ एक बूंद गिर गई तो ये बिल्डिंग पिघल जाएगी। लियो लेसी की बारी होती है कार्ड चुनने की और उनका पेयर नहीं बनता। फिर फे कार्ड चुन लेता है। लियो लेसी बोलती है, वाह, जवाब देने की बारी मेरी है। फे पूछता है, आप कहाँ से आई हैं? लियो लेसी बताती है, मेरा जन्म एलिमेंट में हुआ। वहाँ कई देवता रहते हैं। अगर किसी इंसान को वहाँ जाना है तो उसके लिए एक खास दरवाजा है। फिर हमें मिरांडा को दिखाते हैं। वो बोलती है, देवताओं में गेम्स की अलग ही भूख है। जब देवता इस दुनिया से बोर हो गए तब उन्होंने इंसानों को बनाया कि तब जाके वो उन्हें गेम्स में चुनौती दे। जो देवताओं से जीतता था सबके लिए मिसाल बने। जो देवताओं से जीते वो सबके लिए एक मिसाल बने। और गॉड्स के गेम जीतने पर उन्हें कुछ शक्तियां मिलती हैं जिसे हम दुनिया में कुछ रहस्य हिस्सों को पता कर सकें। गॉड गेम के खिलाड़ी 3 बार हारने के बाद गेम खेलने का हक खो देंगे और जो 10 गेम जीत जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। आज तक किसी को भी इसमें कामयाबी नहीं मिली, शायद फे को मिल जाए। फिर हमें फे और लियो लेसी को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। लियो लेसी अपनी बारी खेलती है और पेयर बना देती है। लियो लेसी फे से पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा? फे बोलता है, अरे हाँ, मैंने तुम्हें अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम फे थियोफल्स है। मुझे सब प्यार से फे बोलते हैं। फे अपनी बारी खेल लेता है। फिर लियो लेसी अपनी बारी खेलती है और वो जोकर कार्ड ले लेती है। तब लियो लेसी पूछती है, आखिर तुम्हारा असली मकसद क्या है यहाँ आने का? मुझे इसका जवाब दो। फे आंख बंद करके उसे बोलता है, मेरा मकसद आप पे नजर रखना था और मिरांडा को ये जानना था कि आप है कौन और आप चाहती क्या हैं। लियो लेसी हंसते हुए बोलती है, मुझे पहले से पता था, पर मैं देखना चाहती थी तुम कितने ईमानदार हो। ये सवाल का जवाब देते हो या नहीं? तुमने पूरी सच्चाई के साथ गेम खेला, तुम अच्छे इंसान हो। फे बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या बोलूं। लियो लेसी बोलती है, मैंने तुम्हें पहले बोला था तुम मुझे अच्छे लगे। मुझे तुम पे भरोसा था और अगर भरोसा हो नहीं पूछती। और अब से मैं तुम्हें फे बुलाऊंगी और तुम लेसी। अब कोई फॉर्मेलिटी नहीं। लेसी बोलती है, अगर जोकर तुम्हें मिलता तो तुम क्या पूछते? फे बोलता है, मैं पूछने वाला था कि अगर आप देवी हैं तो आपको गॉड एलिमेंट में वापस चले जाना चाहिए था और आपने यहाँ क्यों रुकने का सोचा और आपने मुझे ही क्यों चुना? लेसी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर गॉड गेम्स खेलना चाहती हूँ क्योंकि तुम लगातार 3 गॉड गेम जीते हो। तुम्हारे जैसा आखिर कोई नहीं है।
मैं पूरी तरह से देवी नहीं बन सकती। ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ गॉड गेम्स खेलूंगी। फे चिल्लाते हुए बोलता है, इसमें अच्छी बात क्या है? लेसी बोलती है, मुझे 10 गॉड गेम्स जीतने हैं, तभी मैं वापस देवी बन जाऊंगी। फे बोलता है, आपको पता है, जो 10 बार गॉड गेम्स जीत जाएगा उसे क्या मिलेगा? लेसी बोलती है, जो गॉड गेम क्लियर कर लेगा उसे गॉड खुश होके एक इच्छा पूरी करेंगे। पर आज तक किसी को नहीं मिली, क्योंकि कोई 10 गॉड गेम जीत ही नहीं पाया। लेसी फे का हाथ पकड़ के गॉड गेम्स के दरवाजे में ले जाती है। फे पूछता है, अभी हम यहाँ? लेसी बोलती है, मैं हमेशा से तुम जैसे इंसान से मिलना चाहती थी, अब मुझे और इंतजार नहीं होता। वो फे का हाथ पकड़ के उसे गॉड गेम खेलने ले जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि एक छोटा एंगल आके बोलता है, आज हम देवता के साथ लुक्का छुपी का गेम शुरू करते हैं। तभी हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।